जैसा कि जो है आप अपने दादाजी की भी जिक्र कर रहे थे, जब अवनीश जी आप अपने दादाजी से मिले तो दादाजी का क्या रिएक्शन रहा? दादाजी तो खुश हैं तब से। अच्छा। ही इज़ ऑन क्लाउड 9। अच्छा। हाँ, तो वो तो खुश हैं, क्या कहते हैं, और सबको बता रहे हैं कि देखो ये हुआ है। अच्छा, गांव में जश्न का माहौल है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में जो 546वीं रैंक हासिल करने वाले हमारे साथ अवनीश कुमार यादव जी हैं। आपको बता दें कि ये पूर्वांचल क्षेत्र के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से जो आते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज आपको जो है कांग्रेचुलेसन एवं ढेर सारी बधाई देती है। इस जो है एक अच्छा प्रतियोगिता जो भारत में सबसे जो है बढ़िया प्रतियोगिता माना जाता है, जो है कंपटीशन, उसको क्रैक किया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आप प्राथमिक से लेकर अपना हाइगर जो एजुकेशन है वो कैसे किया, कितना संघर्ष किया, क्या था बीच का, बताइए सर। तो पहले तो धन्यवाद जी। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा तो सबसे पहले जहानाबाद से स्टार्ट हुई, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। उसके बाद मैंने कौन सा माध्यम था सर? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी। क्लास 8 तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा था। जी। उसके बाद मैं कानपुर में एसजे एजुकेशन सेंटर से 10th और 12th किया, जो कि ICSE बोर्ड है। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग से कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी सर, जो कि सुल्तानपुर में है, वहाँ से किया है। जी। तो सर जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग का आपका बैकग्राउंड रहा, तो कैसे आपका मतलब ये ध्यान जो यूपीएससी की तरफ बढ़ा, थोड़ा बताइए ना इसको, इस प्रश्न के उत्तर को। क्योंकि मैं पुलिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पिताजी या मेरे परिवार में बहुत सारे लोग पुलिस से हैं। जी। तो पुलिस परिवार में ये कल्चर होता है कि कोई ना कोई सर्विस में जाए। अच्छा। कोई ना कोई IAS IPS कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा आपको मिली होगी। क्या आपने चीज़ें देखा कि मतलब आपको यूपीएससी लगा कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए, जैसा कि आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो इंजीनियरिंग मतलब छोड़कर आप यूपीएससी में ही क्यों कूदे? क्योंकि बचपन से देखता आ रहा हूँ IPSS को। अच्छा। IAS को, थाने में उनके जो मुआयने होते हैं या उनकी कार्यशैली को मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। तो इससे मैं प्रभावित रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इस एग्ज़ाम को जैसे क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो है पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या थी? क्या आपने क्या क्या प्रीफर किया पढ़ने के लिए? थोड़ा विस्तार से बताइए, ताकि जो है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो आपसे आपका अनुभव सीख सके। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति की तैयारी अलग होती है। जी। हर व्यक्ति की स्ट्रैटेजी अलग होती है। जी। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सबके में काम आए, फिर भी मैं अपनी बता देता हूँ। जी। तो प्रीलिम्स के लिए तो वही सिंपल जो बुक्स होती हैं उनको प्रेफर करते हैं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते हैं। प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस में मतलब क्या क्या किस टॉपिक पर आपने फोकस किया? ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि आपको लगभग सभी को इक्वल देना होता है। खैर, हिस्ट्री और पॉलिटी को तो बहुत ही अच्छे से करना होता है ताकि पेपर में अगर आ जाए तो उसका सवाल ना गलत हो। जी। और ये एक एडवाइस रहेगी कि ज़्यादा बुक्स या ज़्यादा करंट अफेयर मटेरियल जो हम लोग बाज़ार में देखते हैं तो एकदम चकाचौंध जाते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा। लेकिन वैसा नहीं करना है। जी। अपना एक सेट कर लीजिए, उसको ही 2-3 बार जितनी बार पढ़िए, तो एग्ज़ाम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या आपने कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी कर जो है इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया? नहीं, तो मैंने एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी ऐसी रेगुलर, फिर भी टेस्ट सीरीज़, विज़न की टेस्ट सीरीज़ ली थी। अच्छा। और ऑप्शनल के लिए मैंने 500+ लिया था गाइडेंस का, वही पहले ईयर में। अच्छा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम आता है, तो मेंस के एग्ज़ाम में जो है आपकी क्या तैयारी थी? कितना इस जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो है क्वालिफाई करने के लिए आप पढ़ते थे, और क्या क्या प्रीफर किया जो इस एग्ज़ाम के लिए? मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सिलेबस है उसके पॉइंट्स का आपके पास नोट्स हो। जी। उसको आप नोट्स को कई बार रिवाइज करें। और तीसरी चीज़ जो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिवली, वो है वैल्यू एडिशन। अच्छा। तो वैल्यू एडिशन मतलब एग्जाम्पल्स होना, केस स्टडीज़ होना, ताकि क्वेश्चंस आएँ तो आपके पास डेटा हो, एग्जाम्पल्स हो, केस स्टडीज़ हो, ताकि आपका जो आंसर्स है वो और दूसरों से अलग रहे। जी। तो और इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि कुछ सोर्स लेके आप उनके नोट्स बना लीजिए, और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। कैसे क्वेश्चंस को फ्रैगमेंट करें, कैसे क्वेश्चंस को कितना लिखें, कितना ना लिखें, ये सब, और एग्जांपल्स डेटा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। और मेंस में ये ऑप्शनल आता है,
तो ऑप्शनल के लिए अलग से फोकस करना होता है, ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उसका राइटिंग पैटर्न ये सब अलग होता है, जी। तो वो अलग अलग ऑप्शनल के हिसाब से होता है। जी, जैसा कि अब आता है इंटरव्यू के प्रोसेस, तो जैसा कि हम लोगों को दिखाया जाता है जैसे अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में आप कहाँ अंतर देखते हैं सर? जो दिखाया जाता है मॉक इंटरव्यू, क्या वही रियल इंटरव्यू होता है ऐसा अंदर? नहीं नहीं, जी। रियल इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है। उसमें लोगों को इतना पुश नहीं करते हैं। अच्छा। उसमें कॉर्डियल होते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी। और जो मॉक इंटरव्यू में होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो रियल इंटरव्यू होता है वो आपसे बात कर रहे हैं। जी जी। तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा। इसमें पुश नहीं करते हैं तो आराम से आदमी कर सकता है। अच्छा। तो जैसा कि आपने रियल इंटरव्यू दिया, तो जो है कौन कौन से आपसे क्वेश्चन किए गए? जब आपने अंदर गया तो कितने लोगों का मतलब माहौल क्या था जो है इंटरव्यू का प्रोसेस? माहौल का भी बहुत डिफरेंस होता है। मॉक इंटरव्यू में 4-5 कैमरे लगे होते हैं। अच्छा। सब एकदम शाइनी होता है, तो ये अच्छा। सब देख के भी थोड़ा नर्वस होता है आदमी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे एकदम सिंपल छोटा रूम होता है, 5 लोग होते हैं सेमी सर्कुलर वे में। अच्छा। और सामने आप बैठे होते हैं। अच्छा। तो वो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। तो ये माहौल का डिफरेंस है। और आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए गए और कैसे आपने उत्तर दिया, कुछ बताइए ना जो हमारे दर्शकों को कि आपसे सीख सके कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जनरली मेरा तो मिक्स था, लगभग काफ़ी टॉपिक उन लोगों ने कवर किया था। अच्छा। तो सबसे पहले तो इन्होंने पूछा कि कुंभ मेला जो होता है, जो इस वक्त कोविड में हुआ था, जी, जी। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते तो उसको करवाते या नहीं। अच्छा। तो मैंने बोला था कि हाँ करवाता, लेकिन नंबर्स रेस्ट्रिक्टेड रहते। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि किस आधार पे आप देखेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जी, तो जी, इस पे मैंने बोला था कि आधार कार्ड और एज का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। तो ऐसे ही काफ़ी काउंटर क्वेश्चंस हुए। अच्छा। हाँ। जैसा कि इस एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करने में आम धारणा बनी है कि लोग बताते हैं कि इस जो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 15 से 20 घंटा पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या ऐसा होता है जो है? नहीं, बिल्कुल मैं सिरे से अच्छा। इसको खारिज करता हूँ। अच्छा। इसमें कंसिस्टेंसी और क्वालिटी ऑफ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। 15 से 16 घंटा जो पढ़ेगा वो 4-5 दिन के बाद नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा। तो उसकी कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाएगा वो अच्छा। इतना। तो अगर आप रोज़ 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के पहले 10-12 घंटा पढ़ते हैं, तो अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा। जैसा कि बहुत लोगों की जानने की इच्छा होगी कि क्या अवनीश जी सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे कि नहीं, इस अपने पढ़ने के दौरान में क्या क्या चलाते थे? मैं तो सबका प्रयोग करता था। मैं तो इंस्टा, व्हाट्सएप, FB सबका प्रयोग करता था। अच्छा। अच्छा। तो इस जैसा कि अब आते हैं जो है कि इन एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका कौन कौन जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया जो है, और इस जो सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपने परिवारिक जनों को, माता पिता को और भाई बहन को, इनको देना अच्छा। चाहूँगा। और मेरे पूरे परिवार ने बहुत ही पॉजिटिवली सपोर्ट किया है। जी जी। वो हमेशा ही प्रोत्साहित किए हैं मुझे। अच्छा। और स्पेशल मैं अपने दादाजी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कि हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। जी। तो मैं उनको भी, श्री शिवपूजन यादव नाम है उनका, मैं उनको भी शाउट आउट दूंगा। जी। और जैसा कि जो है बहुत ऐसे चीज़ें, जैसे कि आप मान लीजिए कौन से रैंक जो IAS या IPS रैंक क्या चाहते हैं आप सर? अभी मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, 546 है। अभी मुझे अपनी जो प्रिपरेशन में है काफ़ी गैप्स फिल करने हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि IAS ही बनूँ, लेकिन अच्छा। कुछ कह नहीं सकते इस एग्जामिनेशन में। मान लीजिए सर अगर IAS या IPS बनते हैं तो क्या चीज़ों को जो है आप परिवर्तन करेंगे, किस तरीके से आपका काम करने का शैली होगा सर? मेरा शैली यही होगा कि लोगों के बीच में रहना। अच्छा। कई बार जो है ऑफिसर्स काफ़ी लोगों के बीच और ऑफिसर्स में गैप हो जाता है। जी। तो मेरी यही प्रयास होगा कि मैं लोगों के बीच उनके तरह दिखूं और उनकी तरह कार्य करूं। जी। अब जो है बहुत लोग जो आगे जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उन स्टूडेंटों को जो है अपने अनुभव के आधार पर आप सर जो जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी जो है आपका अनुभव लेकर जो है वो भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देने के लिए उनका मदद हो सके?
मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि कोई भी मेहनत करके निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनेस्ट होना चाहिए एक व्यक्ति को। और तीसरी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स बहुत ही डाइसी है। तो आप एक बार पूरी प्रिपरेशन मेंस, ऑप्शनल और प्री की करके ही प्रीलिम्स पे फोकस करें। अच्छा, जब जो है आपका मान लीजिए रिजल्ट आया, जो है ये पता चला कि यूपीएससी हमने क्रैक कर लिया, तो आपकी खुशी और परिवार की खुशी और कितने जन का लोगों का जो है फ़ोन आने लगा, ये सब होता है ना, तो क्या जो कैसा महसूस हुआ आपको सर? हाँ बिल्कुल अच्छा महसूस हुआ, दोस्तों का और सभी लोग का फ़ोन आने लगा। परिवार वाले तो और भी क्या कहते हैं, उत्साहित है। अच्छा, मैं भी खुश हूँ, लेकिन अभी भी मुझे आगे काफ़ी रास्ता तय करना है, क्योंकि इतने में अभी भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा, जैसा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आगे की आपका जो रास्ता आप बता रहे हैं, तो आगे की क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा? आगे मैं ये एग्ज़ाम दूंगा और ट्राई करूंगा कि और अच्छी रैंक आए। अच्छा, और जो है और कुछ, जैसे कि आपने मान लीजिए सोशल मीडिया का, तो जैसे दिन में जो कितना 24 घंटे में कितना सोशल मीडिया का यूज करते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो काफ़ी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरी शिक्षा ग्रहण करते। तो अवनीश जी 24 घंटे में कितना जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज करते थे और यूट्यूब का? मैंने कभी काउंट तो नहीं किया है, लेकिन तब भी जो एक एवरेज कि हम मतलब एक जैसे स्ट्रेटजी इस एग्जाम को फिर भी मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता था कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ जी। उसके अलावा मैं कुछ भी कर रहा हूँ उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था। हाँ, तो और इस एग्ज़ाम में कोई ऐसे नियम भी नहीं है कि आप ये करेंगे तो हो जाएंगे, ये करेंगे तो नहीं होंगे, ऐसे कोई नियम नहीं है। इस एग्ज़ाम में बस एक ही नियम है कि आप डिटरमाइंड और डेडिकेटेड हैं और अंदर गुड गाइडेंस, आप एक सही पाथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे आप पढ़ते थे तो पढ़ने का क्या तरीका था कि जैसे कि इतना मतलब 1 घंटे अगर सेट कर लिया तो ये टॉपिक टच करना है, और दूसरा मतलब एक होता है ना शेड्यूल, टाइम टेबल बनाकर, तो कैसे आप पढ़ते थे सर? शेड्यूल बनाना होता है कि चलिए मान लीजिए ऐसे 4 या 5 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो मैं इस महीने तक ये ख़त्म कर लूँगा, इस महीने तक ये ख़त्म कर लूँगा, फिर उस महीने में मैं 10 दिन में ये ख़त्म कर लूँगा, 10 दिन में, फिर उस 10 दिन में मैं आज ये पढ़ूँगा, कल ये पढ़ूँगा। तो ऐसे शेड्यूल होते हैं। वैसे शेड्यूल पूरे नहीं होते हैं, 40-50%, 55% ही पूरे होंगे। अच्छा। लेकिन ये शेड्यूल आपको एक पाथ में रखते हैं। अच्छा। आप भटकेंगे नहीं, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी आपके में, तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाएंगे। अच्छा, रोज़ाना लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? फर्स्ट ईयर में तो रोज़ाना 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था। उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है जो कैपेसिटी होती है पढ़ने की। अच्छा। तो फिर उसके बाद 6-7 ऐसे रहता था। और एग्ज़ाम के पहले तो 10 घंटा हो जाता। ये तीसरा आपका अटेम्प्ट था ना सर? तो जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कहाँ कमी, मतलब क्या कमी महसूस हुई, कैसे आपने सुधार किया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जो है कहाँ कमी रही, क्या क्या सुधार किया, थोड़ा बताइए ना हमारे जो है दर्शकों को। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी जी। मैंने मेंस या ऑप्शनल का कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था जी। केवल मैंने दे दिया था, मतलब 8 या 9 महीना पढ़ा कायदे से और प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स हो गया जी। तो उसके बाद मैं टोटल ब्लैंक था कि अब क्या करूँगा मेंस में। तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया था। अच्छा। तो मेंस वहाँ फेल हो गया। सेकंड में मेरे हिसाब से मैंने आंसर राइटिंग कम की थी। अच्छा। सेकेंड फेल हो गया। थर्ड में मैंने काफ़ी जो ये पुरानी प्रॉब्लम्स थी उसको रेक्टिफाई किया, आंसर राइटिंग किया जी। और ऑप्शनल पे फोकस किया, तो थर्ड में मुझे सफलता। अच्छा, जैसा कि जो है आप अपने दादाजी की भी जिक्र कर रहे थे, जब अवनीश जी आप अपने दादाजी से मिले तो दादाजी का क्या रिएक्शन रहा? दादाजी तो खुश हैं तब से। ही इज़ ऑन क्लाउड 9। अच्छा। हाँ, तो वो तो खुश हैं, क्या कहते हैं, और सबको बता रहे हैं कि देखो ये हुआ है। अच्छा, गाँव में जश्न का माहौल है। हाँ। अच्छा, ठीक है, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो है जनता की आवाज़ न्यूज़ पर अपना जो है यूपीएससी क्रैक करने का, साझा करने का। लेकिन जनता की आवाज़ न्यूज़ वही जो है आपसे आशा करती है कि एक आप अच्छे ऑफिसर बनकर लोगों का मदद करेंगे और जनता के बीच में जो एक अच्छा मैसेज और संदेश देने का काम करेंगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू।